हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इट इम्प्लाइज दैट। बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। इस सेंटेंस का या फिर इस बात का क्या मतलब है चैप्टर के अंदर, या फिर आपको इस सेंटेंस से क्या मालूम हो रहा है। आप टिक लगाओगे। ही वॉज अ लेट राइजर। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, इस बात से हमें ये मालूम हो रहा है कि चैप्टर के अंदर जो बॉय है वो काफ़ी लेट राइजर है, मतलब उसको सुबह में देर से उठने की आदत है। मैं खुद के लिए सुबह जल्दी उठ गया। चैप्टर के अंदर इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि चैप्टर के अंदर जो बॉय है वो काफ़ी लेट राइजर है, मतलब वो काफ़ी देर से उठता है। क्वेश्चन नंबर 2, द बाइसाइकिल goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is। बच्चों, चैप्टर के अंदर बाईसाइकिल जिनकी थी उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो बाईसाइकिल है वो सुबह में काफ़ी अच्छे से चलती है, लेकिन लंच के बाद उनकी साइकिल काफ़ी अटक अटक के और रूखेपन के साथ चलती है। स्टिफली का मीनिंग होता है रूखेपन से चलना। तो अब आपको ये बताना है कि उन्होंने ये जो बात बोली थी उससे क्या पता चल रहा है, उन्होंने किस लिए ये बात बोली थी। आप टिक करोगे ह्यूमरस पर। उन्होंने ये बात मजाक के तौर पे कही थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहे थे काफ़ी देर से और उनके जो फ्रेंड थे वो कम से कम आधा घंटा लेट आए थे। इसलिए बाईसाइकिल जिनकी थी उन्होंने अपने फ्रेंड को थोड़ा मजाक के तौर पे और ताने मारने के तौर पे ये कहा था कि उनकी जो बाईसाइकिल है वो सुबह में तो अच्छे से चलती है एकदम स्मूथली, लेकिन लंच के बाद उनकी साइकिल काफ़ी रूखेपने से चलती है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को हंसी मजाक में ताना मारा था। तो आप टिक करोगे ह्यूमरस पर। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेंड शुक द बाइसाइकिल violently. Find 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it. बच्चों, चैप्टर के अंदर जो ऑथर हैं उन्होंने काफ़ी बार अपने फ्रेंड को ये बताना चाहा या उनसे ये कहना चाहा कि तुम मेरी बाईसाइकिल को कुछ भी मत करो, है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि उन्होंने अपने फ्रेंड को साइकिल को कुछ भी करने के लिए कब कब मना करा था, या उन्होंने कैसे मना करा था, उन्होंने क्या चीज़ कही थी कि जिससे ये जाहिर होता है कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके फ्रेंड उनकी साइकिल को कुछ भी करें, मतलब उन्होंने कब कब अपने फ्रेंड को रोकना चाहा। तो हमें ऑथर के कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड को रोकना चाहते थे। जैसे डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मत करो तुम उसको चोट पहुंचा रहे हो। इट डजेंट इफ यू डोंट वॉबल इट। ऑथर के जो फ्रेंड थे वो साइकिल का जब आगे वाला जो व्हील था उसको हिला रहे थे, तब वो जो व्हील था वो हिलने लगा था। तो उनके फ्रेंड ने ऑथर से ये कहा था कि ये तुम्हारी साइकिल का जो व्हील है ये हिल रहा है। तो बच्चों, तब ऑथर ने ये बात कही थी कि तुम इसको हिलाओ मत, क्योंकि तुम हिला रहे हो इसलिए हिल रहा है। तुम इसको नहीं हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा। इस बात से भी हमें पता चलता है कि ऑथर नहीं चाहते थे कि उनके फ्रेंड उनकी साइकिल के साथ कुछ भी करें। और थर्ड सेंटेंस है डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। ऑथर के फ्रेंड जब साइकिल के लिए परेशान हो रहे थे कि साइकिल ख़राब हो रही है, ठीक से नहीं चल पा रही, तब ऑथर ने ये कहा था अपने फ्रेंड से कि तुम परेशान मत हो मेरी साइकिल के बारे में। तो पूरे चैप्टर के अंदर ऑथर ने
ये 3 सेंटेंसेस कहे थे जिनको पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऑथर अपने फ्रेंड को रोक रहे थे साइकिल खराब करने से। क्वेश्चन नंबर 4 dash 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 if not it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो ऊपर कहा गया है उसके अंदर इट किसके लिए यूज हुआ है। आप लिखोगे इट रिफर्स टू बॉल बियरिंग्स। बच्चों इट वर्ड जो है वो बॉल बियरिंग्स के लिए यूज हुआ था सेंटेंस के अंदर। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल? व्हाट इज योर ओपिनियन? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको ये बताना है कि बाईसाइकिल का जो फ्रंट व्हील था मतलब आगे वाला जो पहिया था क्या वो सच में लड़खड़ा रहा था। आपका जो भी आंसर हो आपको ये भी बताना है कि आपका वो आंसर क्यों है। तो आप लिखोगे नो द फ्रंट व्हील डिड नॉट वॉबल एट फर्स्ट बट लेटर द फ्रेंड ऑफ द नरेटर लूजेंट इट बाय मैनिपुलेटिंग इट ड्यू टू विच इट स्टार्टेड वॉबलिंग। बच्चों नरेटर की जो बाईसाइकिल थी ना उसका जो फ्रंट व्हील था वो पहले वॉबल नहीं करता था लेकिन नरेटर के फ्रेंड ने उसको बार बार हिला के इधर उधर घुमा फिरा के उसको जो व्हील था उसको लूज कर दिया था जिसकी वजह से व्हील जो है वो लड़खड़ाने लगा था। Question number 2. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जब ऑथर टूल शेड में से वापस आए थे तब उन्होंने अपनी बाइसाइकिल को किस हाल में पाया था। तो आप लिखोगे When the author came back, his friend was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, and the remnant of the machine was lying on the gravel path near him. बच्चों जब ऑथर टूल शेड में से वापस आए थे तब उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने ऑथर की बाईसाइकिल का जो फ्रंट व्हील था उसको अपने पैरों के अंदर फंसा रखा था और उससे वो खेल रहे थे। रेमनेंट कहते हैं जो बचे कुचे हिस्से होते हैं और ग्रेवल हम कहते हैं पथरीले रास्ते को। तो जो उनकी बाईसाइकिल थी उसका फ्रंट व्हील तो ऑथर के जो फ्रेंड थे उनके लेग्स के बीच में था जिसके साथ वो खेल रहे थे और बाईसाइकिल के जो बचे कुचे हुए हिस्से थे छोटे छोटे से जो पार्ट्स थे वो पथरीले रास्ते के ऊपर इधर उधर फैले हुए थे। तो जब ऑथर टूल शेड में से वापस आए थे तब उन्होंने अपनी बाईसाइकिल को इस हाल में पाया था। Question number 3. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. बच्चों ऑथर के फ्रेंड ने ये कहा था कि गियर केस को निकालना बहुत ज़्यादा आसान बात है। अब आपको अपने व्यूज़ उनकी इस कही हुई बात के ऊपर शेयर करने हैं और फिर आपको ये भी बताना है कि जब उन्होंने गियर केस को निकाल लिया था तब असलियत में क्या चीज़ हुई थी। तो आप लिखोगे द नरेटर्स फ्रेंड सेज दैट taking off a gear case is not a big deal. In less than 5 minutes, he had the gear case in two pieces, but he had a difficult time in putting it back in its place. बच्चों ऑथर के जो फ्रेंड थे उन्होंने ये कहा था कि गियर केस को ठीक करना उसको वापस लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। उन्होंने ये बात कही थी। तो जब उन्होंने ये बात कही थी तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ही उन्होंने गियर केस को निकाल लिया था और उसको दो हिस्सों में बांट दिया था।
लेकिन उन्होंने गियर केस को आसानी से 5 मिनट के अंदर निकाल तो लिया था, लेकिन असलियत में वो गियर केस को दोबारा उसकी जगह पे जोड़ नहीं पाए थे। मतलब दोबारा उसकी जगह पे वो गियर केस को लगा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि गियर केस अगर एक बार निकल जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए कभी भी आपका गियर केस ख़राब हो जाए या बाहर निकल जाए तब आप उसको ठीक मत कराना, तब आप नई साइकिल ले लेना, क्योंकि नई साइकिल जो है वो सस्ती आएगी और गियर केस हमारा महंगे में ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव? अब जो ऑथर के फ्रेंड थे उन्होंने चेन के साथ क्या करा था? आप लिखोगे द मैन टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। ऑथर के जो फ्रेंड थे उन्होंने पहले तो जो बाईसाइकिल की चेन थी उसको इतना ज़्यादा टाइट कर दिया था कि बाईसाइकिल जो है वो मूव नहीं हो रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बाईसाइकिल की चेन को इतना ज़्यादा लूज़ कर दिया कि वो पहले से भी ज़्यादा लूज़ हो गई थी। Question number 5. The friend has two qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good. Find the two phrases in the text which mean the same. बच्चों, अब आपको बुक के अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर दो फ्रेजेस ऐसे ढूंढने हैं जिनका मतलब होता है फर्स्ट knows what he is doing और सेकंड का absolutely sure it is good। तो बच्चों जो दो फ्रेजेस हैं वो हैं, उनमें से पहला है चीरी कॉन्फिडेंस, इसका मीनिंग है he knows what he is doing, और सेकंड फ्रेज है इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस और इसका मीनिंग है is absolutely sure it is good। मतलब ऑथर के जो फ्रेंड थे वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस बात को हम चेरी कॉन्फिडेंस फ्रेज से डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड था कि वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम एकदम ठीक है, तो इस बात को हम डिनोट कर सकते हैं कौन से फ्रेज से? वो फ्रेज है इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। Question number 6. Describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentences in the text and write them. बच्चों, अब आपको मशीन के अंदर और मैन के अंदर, मतलब जो ऑथर के फ्रेंड थे, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, अब आपको उस लड़ाई को डिस्क्राइब करना है। तो आप लिख सकते हो He lost his temper and tried bullying the thing. Then there was a rough and tumble fight between him and the machine. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it. The next, the position would be reversed. ऑथर के जो फ्रेंड थे जब वो बाईसाइकिल पे से गिर गए थे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उन्होंने इतना ज़्यादा गुस्सा करा कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, उन्होंने अपना टेम्पर जो था वो खो दिया था और वो बाईसाइकिल को परेशान करने लगे। ठीक है बच्चों, जो गंदी वाली फाइट होती है ना जिसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के मारते हैं, तो उस वाली फाइट को हम कहते हैं रफ एंड टम्बल फाइट। ठीक है, अब जब वो जो ऑथर के फ्रेंड थे वो बाईसाइकिल को बुली करने लगे, तो ऑथर के फ्रेंड के बीच में और बाईसाइकिल के बीच में बहुत ही गंदी वाली लड़ाई होने लगी। एक मोमेंट ऐसा था कि जो बाईसाइकिल थी वो पथरीले रास्ते पे होती थी और जो ऑथर के फ्रेंड ने वो बाईसाइकिल के ऊपर थे, और फिर एक पल ऐसा आता था कि जो ऑथर के फ्रेंड थे वो पथरीले रास्ते पे होते थे और बाईसाइकिल उनके ऊपर। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से
मशीन के अंदर और मैन के अंदर लड़ाई हुई मतलब फाइट हुई। तो बच्चों अब इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की उसको पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।